तो आज आपने पहला चित्र तो के समझा, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर तो उरे माँ के पेट तो सब ने मिल रहा है, और यो छूटेगा फिर एक और मिल जाएगा। कोई न्यू नहीं सोचा शरीर मिले ही नहीं मिलेगा, पर जिसे संस्कारी बनावांगे उसे हिसाब से मिलेगा। जब घने बूंदे कर रखे होंगे तो उसका है दोनों हाथ नहीं पाओ ऐसा जन्म हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात है? तो संस्कार के अनुसार हर एक आत्मा ये जन्म लेंदी अंड है। संस्कार से संसार बनता है। तो ईब हर एक आत्मा जो ईब कुआड़ में बैठे हो तुम इस खेत में, ये सारी पहला घने जन्म ले लेके कई जगह अपना फोटो टंगवा के आ रही, और एक दिन उरे भी टंगेगा, थारी माला टंग जाएगी, एक तारीख लिखी जाएगी। ये दुनिया का नाटक इस तरह से चलता आया है। अब आज आपने एक बहुत गहरी बात बतावांगे जो शास्त्रा में ना गुरुआ ने एक ने भी नहीं बेरा इसी बात है। वह कौन सी? कि हमने देखा भगवान की बड़ी मूर्ति टंग रही है, जगह जगह बड़े मंदिर बन रहे हैं, सारी दुनिया में बन रहे हैं। और न्यू नहीं हिंदू धर्म के हैं, मुसलमान भी मानना है, ईसाई भी मानना है, सारे मानना है उस चीज़ ने। तो भाई ने बताया था कि वो कौन है? वो एक आत्मा है मारी डाल, दिखण में तो छोटी सी बिंदी है वह भी, पर उसका जन्म माँ के पेट ते नहीं होता। हम सारे के माँ के पेट तो होंदे आए। इसमें राम भी आ लिया, कृष्ण भी आ लिया, और देवता जितने जिनकी मूर्ति मंदिर में धरी है सब के सब माँ के पेट तक आए, इसलिए उनका शरीर दिखाया। एक बिना शरीर का छोड़ रखा है। मंदिर में आप गए होंगे तो सबके बीच में पिंडी धरी है, उसका कोई हाथ पा नहीं देखे ना, उसकी कथा सुनी तो उसमें कितने जिक्र आया कि भाई शिव जी का फलाना बाप था, फलानी माँ थी, किसी का नहीं जिक्र आया। वो एक के छोड़ रखा है, बाकी सब के माँ बाप भी मिलेंगे, हाथ पा भी मिलेंगे। तो सारे के सारे माँ के पेट से जन्म लेके इस धरती के नाटक में आओगे। एक शिव जो है वो है सबका पिता, जिसने कहेंगे परम पिता। इब उसकी यादगार, उसकी मूर्ति, उसकी कथा, उसके नाम पर शिवरात्रि, उसके नाम पर कावड़ ल्यावे हैं। तो उस भगवान ने ऐसा के काम कराया था हमारे खातिर, जिसकी इतनी श्रद्धा था, हम भक्ति पूजा करने लग रहे। उनके रिवाज पीट दे आवे कई तो भगत, या कोई उसने मांग ली, कोई चीज मिल गई तो उस हिसाब से कदे सवामणी ला देगा, कदे कावड़ उठा लेगा। ये तो एक रिवाज वाली बात है, पर असल भी तो कोई बात होगी। असल के थी उसने कद आकी किमें कराया होगा। जब भी तो मूर्ति बनेगी, देवीलाल की मूर्ति आप देखो तो इसका मतलब हरियाणा में किमें न किमें अच्छा काम करके गया होगा जब उसकी मूर्ति बनी, महात्मा गांधी की बनी। तो शिव जी की जो पिंडी जगह जगह देखो हो, मंदिर का नाम भी शिवालय बोलिया जा। तो शिव जी ने क्या काम कराया इस चित्र में दिखाया है कि इसमें भगवान कौन सा है इतनी आपने सुनिया। इन तीनों में तो भगवान कौन है जिसका समझ में आ गया हो तो हाथ उठाओ एक बार। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? ये तीनों है भगवान को नहीं। जो मूर्ति दिखे है ना, हाथ पा दिखे है, हाथ पाला भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान की पहचान है सबका माता पिता होना चाहिए। तो सबके माता पिता शरीर वाले क्यों करोगे? क्यों? शरीर जिसने लिया है तो वह उसकी माँ होगी और बाप हो गया। इब राम का आप देखो भाई, राम का हाथ पा है कि नहीं, शरीर है, और उसका बापू कौन दिखाया है? दशरथ है। तो दशरथ का बापू राम कह दिया तो गलत नहीं हो गया। या उसकी माँ दिखाई कौशल्या, तो कौशल्या का बाप राम क्यों कर होगा? कोई भी शरीर वाला है वो माँ के पेट से आया है, सबका माँ बाप नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी शरीर वाले मंदिरा में धरे हैं ना, उनकी मूर्ति धरी है, सारे का काटा मारो ये भगवान नहीं है। एक तो यो अंधेरा बहुत जरूरी है खत्म करना, नहीं तो सारी दुनिया कोई राम के गल गल अंड है, कोई कृष्ण का। अरुण न्यू बेरा नहीं वो जन्म ले न्यू अंड है, कितने खेत में पड़े हैं। आखिरी जन्म में सारे न्यू रुड़दे अंड है वे। शुरू वाले जन्म में देवता थे, पर आखिर में तो वो मंगते हो रहे हैं। तो भगवान एक है शिव,
और वो इस चित्र में दिखाया है सब तो ऊपर या ज्योति दिखे सब, नहीं तो पता चल गया होगा। तो एक परमात्मा है शिव है, वो भी आत्मा छोटी सी बिंदी, लेकिन वो माँ के पेट से नहीं आंदा, इसलिए सबका बाप उसने कैश का। ई भक्ति में हमने ब्रह्मा का मुंह भी देखा, आपने किते किते फोटो देखे होंगे, 4 मुंह वाला एक आदमी दिखाओ है ना। ये भक्ति में किसी का तो भुजा लगा दिए, हाथ ला दिए कई कई, किसी का मुंह कई ला दिए, देखा कि नहीं। यो शुक्र है पांव कई नहीं लाए, ना तो और गड़बड़ हो जाए, है ना। ये सारी चीज इसे मानस होंगे नहीं, जिसका कई सिर हो या कई हाथ हो, एक आंगली भी फालतू हो जाए तो वह उसकी ठीक करानी पड़े, उसका ऑपरेशन करा के ठीक करानी पड़े, ना तो उसके ब्याह में दिक्कत आओ और भूडा लगेगा बोला। तो ये वास्तव में इसे आदमी कदे भी दुनिया में नहीं हुए, फिर मंदिर में क्यों बना रखे हैं। ये बहुत गहरी बात है बनाने की। ये इन न समझण खातिर भगवान ने इस धरती पे जब आवा है तब उसकी सुननी चाहिए। तो उसने आके के बताया कि जो ब्रह्मा दिखाया ना, जिसके कई मुंह दिखा रखे, 4 मुंह दिखा रखे, असल में ब्रह्मा क्यों कर है। ब्रह्मा का पहला जन्म दिखाया, ब्रह्मा के दुनिया में आदमी थे नहीं, 0 थे, और उस टाइम पर पहला आदमी पैदा हुआ ब्रह्मा। देखो इसी कथा ने किसी गुरु ने यह बात छेड़ी नहीं, किसी शास्त्र में या किसी ने नहीं बेरा कि यो पहला आदमी कड़त आया जिसका हाथ पांव है, शरीर है, और इसके माँ बाप नहीं, तो यो कड़त पैदा हो गया एकदम। बात सोचने की है कि नहीं। एक ने भी नहीं बेरा। जब कोई गुरु बना रहा हो न, उसने जाके पूछ लियो कि भाई यो ब्रह्मा पहला आदमी, जब आदमी थे नहीं दुनिया में, तो यो कड़त आ गया एक नया, और फिर दुनिया और आगे चल दी गई तो और बालक क्यों कराए। अब तो घने हो रहे हैं ना, अब तो 700-800 करोड़ आदमी है दुनिया में, लेकिन पहला दिखाया है ब्रह्मा, जिसने मुसलमान तो कह दे हैं आदम, ईसाई धर्म के अंग्रेज कह दे हैं एडम, और अपने कह दे हैं उसने ब्रह्मा, आदि देव कह दिया। तो यो पहला आदमी कड़त आया। हम सोच रहे थे भाई दुनिया थी नहीं, और भगवान ने आके दुनिया बनाई। तो क्यों कर बनाई। कोई सोचा है भाई 7 दिन में बनाई, बाइबल नु कहे 7 दिन में दुनिया तैयार हुई। भगवान ने कहा चल धरती बन जा, धरती बन गई, ये फलानी चीज बन जा, फलानी बन गई। ऐसा कदे भी नहीं हुआ, बल्कि भगवान तो नु कहे मैं तो आया इसे टाइम पर था जब इस दुनिया में सब तगड़े आदमी हो जाए। जिसने गीता में कहते हैं ना धर्म गलानी का टाइम, या मुसलमान कहते हैं कयामत का टाइम, ईसाई कहते हैं जजमेंट डे, कि भगवान जब धर्मराज का रूप ले है, या न्यू कहते सीधी भाषा में जब पाप का घड़ा भर जा है तो भगवान ने नीचे आना पड़े। तो भगवान ने जब नीचे आके ये सारी बात बताई तो हमारी जो सोच थी वह बदली। हम न्यू मानना थे मानस थे नहीं, पहला आदमी ब्रह्मा आया, इस सोच का कांटा लग गया। उसने बताया कि ब्रह्मा कौन है, इससे दुनिया का एक आदमी जो मारी डाल घर गृहस्थी वाला था, अपने बालक पाल रहा था, अपना धंधा कर रहा था, और पूजा पाठ भी करया करदा, नारायण की भक्ति भी करया करदा, और 12 गुरु भी बना रहा था। देखो आज कितने आदमी भक्ति भी कर रहे हैं, गुरु भी बना रहे हैं, और बालक भी पाले हैं अपने। ईसा एक आदमी भगवान ने बताया कि मैं जब धरती पाऊं हूं न, धरती पाने वाला कौन है, शिव। तो वो नु कहे मेरे पास ज्ञान है, दुनिया बदल सकूं हूं मैं, इस घोर नरक ने स्वर्ग बना सकूं हूं, पाप की दुनिया ने पुण्य आत्मा की दुनिया बना सकूं हूं, कलयुग का सतयुग बना सकूं हूं। यो सारा ज्ञान इस एक पे है। पर उसने बताया कि मैं बिना शरीर का हूं, मेरा कोई रथ नहीं, रथ बोलिया है शरीर, है ना। क्यों रथ में तो जब रथी लेकर जा, आत्मा लेकर जा, तो के कवांगे, अर्थी नहीं कवा, मर जा जब अर्थी है तो कवा।
क्यों रथ ही चला गया तो खाली रथ रह गया, वो किसी काम का नहीं। तो परमात्मा ने बताया कि रथ का मतलब है शरीर, यो मानसा का शरीर, वो घोड़े वाला रथ नहीं जो गीता में महाभारत में दिखाई दिया भगवान रथ पर चढ़ के ज्ञान सुनावा है। घोड़े की जरूरत नहीं भगवान ने, यो गलत दिखा रखा गीता में। भगवान वो है जिसके पास रथ नहीं, जिसके पास शरीर नहीं। क्यों? माँ के पेट तांदा ही नहीं तो फिर शरीर कड़त ले आओगा। पर मारे बीच में इस दुनिया में एक बार आवे है, सारी आन नहीं आया रंदा, एक बार आवे है थोड़े टेम खातिर। वो जब आवे है तो उसने बताया मैं थारे वर्ग एक आदमी के तन में प्रवेश करूं हूं। देखो यो है वो शरीर। ये दुनिया के हिसाब से यो बूढ़ा हो रहा 60 साल का आदमी था उस टाइम। और शिव परमात्मा ने आके जब इसके भीतर बढ़ के बोलिया तो उसने जो बात बोली वो इसने भी सुनी और औरा ने भी सुनी। इब आपके भीतर कोई और आ जा और आपके मुंह तक बोलने लग जा, आप भी सुनो भाई के बोल रहे हो, और कोई श्यामी बैठा हो वो भी सुने। यह कहानी बना है। इसने कहेंगे शिव परमात्मा का अवतरण। इसने जन्म नहीं कहेंगे, अवतरण बोल लेंगे, क्योंकि वो आवे है बीच में चलिया भी जा, फिर आ जा, अगले दिन फिर आ जा, फिर चलिया जा। यू अपने रथ ने अपने शरीर ने नुआओ दुआओ खुआओ, जो करना है करो, क्यों यो इसकी चीज होगी। जो इसके भीतर आवे है वो है बिना रथ का, वो सिर्फ ज्ञान सुनाने खातिर मारे बीच में आवे है। क्योंकि ज्ञान ले रहा है गजब का, ऐसा ज्ञान ले रहा है उसने जब हम सुन दे जावा तो आत्मा पवित्र हो जा। और वह जो आज मांग दी आंड है न मूर्तियां का गए, वह खुद दाता बन के जन्म लेने लग जा। इतना बड़ा परिवर्तन हो सका है उसके अंत। तो उस ज्ञान ने सुनाने खातिर शिव भगवान नु कहे मैं एक रथ में एक शरीर में आके बोलू हूं। और इससे की यादगार है मंदिर में शिव जी के पिंडी का आगे एक बलद बैठा रखे है। भाई देखा बलद तुमने? और एक मंदिर में मिलेगा, कोई मंदिर भी ऐसा नहीं पाओगा जिसमें पिंडी हो और उसका आगे नादिया ना हो, एक भी नहीं पाओगा। क्योंकि शिव भगवान बिना नादिये के बिना रथ के यो ज्ञान सुना होगा किस तरह। और ज्ञान नहीं सुना होगा तो हमारी बुद्धि क्यों कर शुद्ध होगी, हमारे कर्म क्यों कर शुद्ध रहेंगे, और हम अच्छे जन्म क्यों कर पावांगे, कलयुग का सतयुग क्यों कर बनेगा। सारा काम बनेगा कब? जब शिव भगवान ज्ञान का सागर हमारे बीच में आके इस मनुष्य के तन में आके बोल रहे। इसने भागीरथ भी कह दिया। हाँ देखो भागीरथ की भी कहानी बना रखी कि भागीरथ गंगा ले आया, पर कौन सी गंगा? जो शिव की जटाया में तो निकली और वो नीचे लेके आया। हमने ठा रखी है कौन सी गंगा? पानी वाली। देखो कितना छड़दम उड़े पानी का नानिया का हो रहा था, उनकी गिनती हुई थी कितने करोड़ आ गए, आज इतने लाख आ गए, उड़े मरे भी बतेरे। हम उस गंगा का नहीं बाज पड़े कि यह लकड़ी थी। इब शिव जी का सिर नहीं, शिव जी का सिर है के वो तो एक बिंदी है आत्मा। इब वो भी किसी आदमी का सिर में द पानी लगड़दा हो तो उसकी धोख मारोगे, उसका इलाज कराओगे? यह बात सोचने की है। धोख मारोगे? धोख मारोगे? तारा किसी बालक के सिर में पानी बढ़ता हो तो उसने जोत बत्ती लाओगे उसकी? देखो कितनी नासमझी में जी रहे हम। कदे न्यू नहीं सोचा भाई शिव जी का शरीरे नहीं, शरीरे और दूसरे का लेके बोल रहे है, और उसके सिर में तो इतना पानी क्यों कर लिकड़ेगा? और लिकड़े भी गा तो मारे के काम का। इब ये इतने नहा के आगे गंगा में, ये हो गए पवित्र सारे। आप सोचो कितने नेता नहाए, ये हो गए ठीक है, आ गया राम राज्य। सारी नकल पकड़े बैठे हैं। क्यों? असल का भी रही नहीं, ना किसी गुरु ने बताई, ना कोई शास्त्र में बता रखी। शिव जी में तलकड़े है ज्ञान की गंगा, और वो ज्ञान उरे चाहिए था कुआड़ में। क्यों? दुखी आड़े भी खूब हो रहे।
रिश्ते नाते आड़े भी बिगड़ रहे, गोडे आड़े भी टूट रहे लोगों के। तो यह ज्ञान की गंगा महारत ही क्यों कर मिले? तो शिव जी नु कहे मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, यो तरीका है। और सुनते सुनते बात बनेगी। तो शिव भगवान ना आके यो ब्रह्मा कह दो, इसने भागीरथ कह दो, और चाहे इसने बलद कह दो ना दिया। इसके तन में आके वो ज्ञान सुनान लग रहा है, ईब सुनान लग रहा है, वो ज्ञान हम आपने सुना रहे। हाँ, यो कोई गुरु का कोई शास्त्र का ज्ञान ठाके नहीं आए हम। स्वयं परमात्मा जिसने स्वयं भगवान है, जो स्वयं ही प्रकट होता है और ब्रह्मा की ललाट से प्रकट होता है, वो आकर के इस रथ में आके यो ज्ञान सुनान लग रहे। इसने सुना पाछे फिर यह जो गंदी दुनिया है इसका विनाश हो जाएगा, यो देखा रखा है शंकर। शंकर भगवान को नहीं, शंकर देवता है जो विनाश खातिर भगवान शिव जी ने तैयार कर रखा है कि जब यो काम मेरा पूरा हो जाए ना ज्ञान सुनाने वाला, तो तू इस धरती ना ला दिए, और यो समुद्र का पानी, धरती और यो सारा इस प्रकृति ने शुद्ध करने खातिर यो प्रोग्राम चलेगा। इब यो होने वाला है, या उथल पुथल मचने वाली। फिर जो दुनिया आवेगी इस धरती पे, वह ऐसी नहीं होगी जिसमें निरी बीमारी है, निरे मुकदमे है और निरा टेंशन है, गोली खा खा के सोना पड़ रहा है। इसी दुनिया नहीं होगी, क्यों भगवान का है पाछा कसर के रह जाएगी। फिर दुनिया होगी या बीच वाली, या दिखाई देवताएं की दुनिया, जिसका यो मूर्ति मारे पर मंदिर में धरी है, असली कित गए ये देवता कित से, इसका एक ने भी नहीं पता। तो यह दुनिया बनाने खातिर भगवान नु कहे मन ने इस धरती पे इस मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है। और इससे खातिर गीता में एक बहुत बढ़िया लाइन बता दी, अब जानंती माम मूढ़ा मानुष तनम आश्रितम, के मूढ़मती लोग, मोटी बुद्धि के लोग जो खावे हर सो जाए हैं, फिर खा ले फिर सो गए। इसे आदमी मन ने मनुष्य तन का आधार लेने वाले को नहीं जानते। यानी भगवान आके मनुष्य तन का आधार ले है और फिर उसने मानस बनावे है। क्यों? ज्ञान बिना आदमी पशु है, इसलिए मंदिर में पशु दिखाना पड़ा, बलद दिखाना पड़ा। लेकिन उसका आगे भी माता पानी खड़ा के आओ, उस पर भी चढ़ाया, है ना। तो असली बात थी कि भगवान का इस धरती पे आना इसे टाइम पर हो है जब इस दुनिया में मानस तो खूब है, पर जब बरतोगे तो बेरा पाटेगा, यो मानस है नहीं। तो मानस बनाने खातिर परमात्मा शिव का ज्ञान चाहिए। किसी शास्त्र का ज्ञान काम नहीं करेगा, किसी गुरु का ज्ञान तो बात नहीं बनेगी, स्वयं परमात्मा का ज्ञान चाहिए। और जिसने कहा हाँ श्रीमत, है ना, तो वो ज्ञान ही परमात्मा आकर के हमने देने लग रहा है। ठीक है, ओम शांति।